Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject Business Laws BBA Semester 5th, and today we will discuss the topic Breach of Contract. So let's start. चलिए देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. A breach of contract occurs when one party fail to fulfill their obligation as outlined in a legal binding agreement. ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना. अगर कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, उसमें से एक पार्टी ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं किया है और या फिर वो डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सो दैट आपको और अच्छे से समझ आए. फॉर एग्जांपल, एक्स एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू वाई फॉर ₹80,000 ऑन 15 November 2023. But he sell his bike to Z on 10th November 2023. यहाँ पर क्या हुआ है कि X ने एग्री किया है कि वो अपनी बाइक सेल करेगा Y को 80,000 रुपीज़ में 15 नवंबर 2023 को. बट X ने क्या किया है कि वो Y को सेल करने के बजाय उसने वो बाइक Z को सेल कर दी और 15 नवंबर की जगह उसने 10 नवंबर 2023 को ही Z को बाइक सेल कर दी. यहाँ पर जो X है उसने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की क्योंकि उसको बाइक सेल करना था Y को और उसने सेल किसको की, Z को. उसको Y को सेल करना था क्योंकि X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो यहाँ पर जो X है वो फेल हो गया अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में. इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलिए देखते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट they will not fulfill their obligation before the contract is due. एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर डेट जो आपने डिसाइड की थी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, उससे पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, X agrees to sell his bike to Y for ₹80,000 on 15 November 2023, but he sell his bike to Z on 10th November 2023. यहाँ पर X ने एग्री किया है कि वो अपनी बाइक Y को सेल करेगा 80,000 रुपीज़ में ऑन 15 नवंबर 2023. ये X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो X है उसने ये बाइक Y को सेल करने के बजाय Z को सेल कर दिया और 15 नवंबर की जगह 10 नवंबर को ही सेल कर दिया है. तो जो X है उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है डेट से पहले ही. 15 नवंबर की जगह उसने 10 नवंबर को ही Z को बाइक सेल कर दी 80,000 रुपीज़ में. ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है. चलिए देखते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. व्हेन अ पार्टी टोटली और पार्शियली फेल्स टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिस डेट को आपको वो काम करना था आपने उस डेट को, वो शेड्यूल डेट जो आपने एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम डिसाइड की थी, उस डेट को आपने वो काम करने से मना कर दिया, आपने रिफ्यूज़ कर दिया उस काम को करने से. चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जांपल,
Ram enters into a contract with Mohit, promising to deliver 50 bags of cotton to him on 30 July 2019. However, on the scheduled date, he fails to deliver the same. इस एग्जाम्पल में क्या है कि राम ने मोहित के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और मोहित से प्रॉमिस किया है कि वो उसको 50 बैग्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा 30 जुलाई 2019 को। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न राम क्या कहते हैं फेल हो गया डिलीवरी देने में 30 जुलाई 2019 को। ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा क्योंकि जो शेड्यूल डेट थी उस पे कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उस डे पे। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When one of the parties to a contract does not fulfill his obligation, then the other party can rescind the contract and refuse the performance of his obligations. अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? जिसको मना किया गया होता है, वो ये एज्यूम कर सकती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो गया है, कैंसिल हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम promised to sell 100 bags of sugar to Shivam for rupees 10,000 and Shivam promised to make the payment on delivery. If Ram refuses to deliver the good at the promised time, Shivam can assure the contract to terminate. In this case, he is free from his commitment to pay rupees 10,000. यहाँ पर क्या हुआ है कि राम ने प्रॉमिस किया है कि वो 100 बैग्स ऑफ शुगर सेल करेगा शिवम को 10,000 रुपीज़ में, और शिवम ने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो उसको पेमेंट करेगा जब उसकी गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। अगर सपोज करो राम रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवरी करने से शुगर की प्रॉमिस टाइम पे, शिवम ये एश्योर कर लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया है, कैंसिल हो गया है और वो अपनी कमिटमेंट से भी फ्री हो जाएगा जो कि उसने प्रॉमिस किया था 10,000 रुपीज़ पे करने को। सेकेंड वन इज क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट लिटरली ट्रांसलेट्स टू एज मच एज इज अर्नड एट द टाइम्स व्हेन वन पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज prevented from finishing his performance of contract by the other party, he can claim quantum merit. As much as is earned का यहाँ पे मतलब है कि उतना तो मिले जितना हमने काम किया है। हो सकता है कि एक पार्टी ने अपना काम शुरू किया लेकिन दूसरी पार्टी ने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, बट वो क्लेम कर सकता है कि जितना उसने काम किया है उतने की पेमेंट उसे कर दी जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, निया प्रॉमिस टू राइट अ बुक फॉर पब्लिशर। आफ्टर राइटिंग 2 chapters, publisher stopped Nia to complete the book. In this case, Nia can claim to be paid for the 2 chapters she has written. इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, निया ने प्रॉमिस किया है पब्लिशर को कि वो एक बुक लिखेगी उसके लिए। अब निया ने उस बुक के 2 chapters लिख लिए। उसके बाद पब्लिशर ने निया को रोक दिया कि अब तुम बुक कंप्लीट नहीं करोगी। इस केस में निया जो है क्लेम कर सकती है कि उसको जो 2 chapters उसने लिखे हैं उसकी पेमेंट उसको कर दी जाए। थर्ड वन इज क्लेम फॉर इंजंक्शन। एन इंजंक्शन इज अ
court order restraining a person from doing a particular act. सो इंजंक्शन का बेसिकली मतलब है रोकना. इंजंक्शन एक नेगेटिव ऑर्डर होता है. आप कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आते हो जिससे आप किसी पार्टी को कोई काम करने से रोक देते हो. फोर्थ वन इज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. This means the party in breach will actually have to carry out his duty according to the contract. In certain cases, the court may insist that the party carry out the agreement. So, in case of breach of contract, मतलब अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में ये जाके कह सकती है कि हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ही चाहिए. इसे हम बोलते हैं क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. सो ये बेसिकली तभी पॉसिबल है जब कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ नहीं है. जो नॉन परफॉर्मेंस का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे भले आप कितना भी पैसा दे दो. For example, A decided to buy a land from B. B then refused to sell. The court can order B to perform his duty under the contract and sell the land to A. So, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि A ने डिसाइड किया है कि वो बाय करेगा लैंड B से. बाद को क्या होता है, बी रिफ्यूज़ कर जाता है कि मैं तुम्हें अपना लैंड नहीं सेल करूँगा. तो जो कोर्ट है वो बी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे और अपना जो लैंड है वो सेल करे ए को. सो फिफ्थ वन इज क्लेम फॉर डैमेजेस. सेक्शन 73 clearly states that the party who has suffered since the other party has broken promises can claim compensation for loss or damages caused to them in the normal course of business. So, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसने सफ़र किया है, जिसको लॉस हुआ है, उस लॉस को पूरा करने के लिए जो मॉनेटरी फॉर्म में कंपनसेशन दिया जाता है उसे हम डैमेजेस बोलते हैं. So I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.